Hey guys, welcome to my class. My name is Azim and you are watching me on Azim Learner. Guys, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का ये पार्ट है जहाँ पर आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। गाइस, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका ये एक ही नाम है। पहले अभी आपने जितने भी टेंसेस सीखे उसके कोई ना कोई दूसरे नेम थे, इसका कोई नाम नहीं है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे आता है कि इसकी पहचान क्या है। तो उसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा ऐसे साउंड्स भी आते हैं जैसे कि आ है, ई है, ए है, आहू, ईहू। ऐसे साउंड्स भी आते हैं जैसे कि किया है, लिया है, दिया है, की है, ली है, दी है। तो ऐसे साउंड्स भी आते हैं। तो गाइस, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल टेंस है। इसमें आपको दो बड़ी बातें याद रखनी है जो कि आगे मैं इस वीडियो में चल के आपको बताऊंगा। तो गाइस, मोस्टली इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। इसमें एक छोटा सा फर्क है जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फटाफट से। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना ज़रूरी है और वर्ब्स की वीडियो को देखना ज़रूरी है। इससे पहले गाइस, मैंने वर्ब्स की वीडियोस में आपको बताया है कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं और उसमें रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इन सब वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं इस टेंस की, जिसमें सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ, चुकी हूँ। इनके अलावा ऐसे वर्ड्स तो आएंगे, लेकिन इनके अलावा आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ऐसे साउंड्स भी आएंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपको याद रखना है वो है हैव और हैज़। हैव और हैज़ का यूज़ कैसे होगा, ये होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइस, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद बाकी की बची हुई सारी चीज़ें जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में है। अब हैव और हैज़ कैसे आएगा ये डिसाइड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हैव और हैज़ कैसे आएगा। देखिए, आई, वी, यू, दे, इसके साथ में आप लगाएंगे हैव। ही, शी, इट, किसी शख्स का नाम या किसी सामान की बात करें जो कि सिंगुलर हो, उसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। गाइस, अभी आप इसके कॉन्ट्रैक्शंस भी देख लीजिए। आई और हैव को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आई। वी हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा वी। यू हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा यू। दे हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा देव। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एच ए को हटाया जा रहा है, एच ए को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगाया जा रहा है। देखिए, अब देखिए, ही और हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा हीज़। शी हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा शीज़। इट हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा इट्स। एयान और हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा एयान्स। चेयर और हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा चेयर्स। तो गाइस, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एच ए को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगाया जा रहा है। तो ये थे गाइस इसके कॉन्ट्रैक्शंस। तो गाइस, होता ये है कि मैंने आप, ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि जब आप ही और इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है हीज़। शी इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है शीज़। इट इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है इट्स। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है? तो गाइस, ये डिसाइड करेंगे इसके बाद आने वाले वर्ड्स। अगर इनके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो इस टेंस का सेंटेंस होगा। अगर इसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ में भी इसकी कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए। हैज़ और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा हैज़न्ट। हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा हैवंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ को हटाया जा रहा है और इसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा जा रहा है और इस गैप को हटाया जा रहा है। तो गाइस, ये थे कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में आपको नोट का यूज़ करना है, और उसके बाद बाकी की बची हुई सारी चीज़ें। और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो हैव और हैज़ को शुरू में आ जाना है, यानी इनकी पोजीशन आपने चेंज कर देनी है। हैव और हैज़ शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाकी की बची हुई चीज़ें और लास्ट पे इंटरोगेटिव मार्क आएगा।
अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हैव और हैज से पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। गाइस इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली पास्ट से ही रिलेट होते हैं, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई बीन टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ। कब क्या हो इससे मतलब नहीं है, ये चीज़ मैं अभी प्रेजेंट में शेयर कर रहा हूँ तो मैं इसी टेंस का यूज़ करूँगा। अगर मैं कहूँ आई वेंट देयर लास्ट वीक, तो यहाँ पे ये काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया। अगर मैं कहूँ आई बीन देयर ट्वाइस दिस वीक, मैं इस हफ्ते 2 बार वहाँ जा चुका हूँ, तो अभी दिस वीक ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, तो मैं इस टेंस में उसको ट्रांसलेट करूँगा। तो गाइस जब कोई काम पूरा हो चुका हो या कोई काम अभी अभी पूरा हो चुका हो तो आप उसे इस टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि किस सिचुएशंस के लिए, कैसे एक्शंस के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो गाइस देखिए, तो सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में आपने जो जो भी चीज़ें की हैं ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इसी टेंस का यूज़ करते हैं। आई बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूँ। आई, ये आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन है आई, मैंने इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए हैं ताकि आपकी ये आदत में भी बन जाए और आपके लिए ये समझना आसान हो जाए। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो आई हैव है, ये आई हैव बीन टू लंदन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एक इरेगुलर वर्ब है। गाइस मैंने आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, और इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। एग्जाम्पल्स अगर हम ले हैं तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। और अगर हम इरेगुलर वर्ब्स की बात करें तो उसमें हमारे पास गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइज, ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और ये एक इरेगुलर वर्ब है। आई नेवर सीन अ टाइगर, गाइज यहाँ पर भी आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन आई यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीन का यूज किया गया है, ये एक इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पे नेवर का यूज किया गया है, यानी मैंने कभी नहीं देखा है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अभी आप शेयर कर रहे हैं तो आप इसी टेंस का यूज करेंगे। आई हैवंट बी टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड नहीं जा चुका हूं। आई हैवंट बीन टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड नहीं जा चुका हूं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे एग्जांपल्स देखिए इसकी, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया है। यहाँ पे हैव का यूज़ किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग हैव से हो रही है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, ये हैव है, हैव यू हैड, यहाँ पे हैव एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे हैड V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैड का यूज़ भी ईट के सेंस में किया जाता है, खाने के सेंस में किया जाता है। तो हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट या फिर हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, तो ईटन ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, ये एक इरेगुलर वर्ब है। शी हैज़ टेकन बैथ, वो नहा चुकी है। ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आया है। जस्ट का हम यूज़ करते हैं अभी अभी के लिए, यानी कोई काम अभी अभी हुआ है, रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ है, तो उस सेंस में ये एग्जांपल है, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आया है। दे हैव गॉन टू वर्क, वो ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे टू वर्क ऑफिस के सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो टू वर्क है ये ऑफिस के सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी वह ऑफिस जा चुके हैं। तो ऐसे तरीके में इस सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस में, सिचुएशंस में आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। अभी आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में किन किन एक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो द पॉइंट थर्ड इज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो जारी हैं, यानी प्रेजेंट से उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, तो आप इसी टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई नोन हर, मैं उसे जानता हूँ। नो की थर्ड फॉर्म नोन का यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। मैं उसे जानता हूँ सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। मैं उसे जानता हूँ जब मैं एक बच्चा था। गाइस मुझे याद है कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जब मैंने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया था। उसने मुझसे पूछा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि मैं अली को पिछले 10 सालों से जानता हूँ, तो एंड पे आया ता हूँ। भले एंड पे ता हूँ आया, लेकिन आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप उसे इसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ई हूँ का साउंड आ रहा है, ई हूँ का, तो आप उसे इसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम का जिक्र आ गया है, वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ पे सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है, अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, आई नोन हर, मैं उससे जानता हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। सिंस माई चाइल्डहुड भी आप लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई नोन हर सिंस 2000, मैं उसे सन 2000 से जानता हूँ। शी इज़ नॉन हिम, वो उसे जानती है फॉर 4 और 5 ईयर्स। गाइस अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं सिंस का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे भी फॉर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, सिंस का आप यूज़ करते हैं विद द पॉइंट इन द पास्ट, जैसे सिंस 2000, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस वेंसडे, सिंस 2024, इस तरह से। और फॉर का यूज़ करते हैं एक ड्यूरेशन के लिए, जब एक ड्यूरेशन आप बताते हैं, एक टाइम बताते हैं आप, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 4 आवर्स। तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, जब मैं बच्चा था तो मैं उसे जानता हूँ। शी इज़ नोन हिम, वो उसे जानती है फॉर 4 और 5 ईयर्स, 4 या 5 सालों से। तो अब यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। वी लिव्ड इन दिस हाउस, हम इस घर में रह चुके हैं फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। तो यहाँ पे पॉइंट बताया तो सिंस का यूज़ किया, यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहे हैं तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जा रहा है। तो जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई रिलेशन है, तो हम इसी टेंस का यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। आप बताते हैं कि आपने वो काम कितनी बार किया। रिपीटेड एक्शन के लिए आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई बी टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ 2 टाइम, 2 मरतबा, कि मैं इंग्लैंड 2 मरतबा जा चुका हूँ। अब आप कब गए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने आप को पास्ट में इससे कंफ्यूज मत करिएगा। कब जा रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई ना कोई रिलेशन है मेरे माइंड में, जो मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो मैं इसी टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस मूवी, या हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच दिस मूवी, कितनी बार आप इस मूवी को देख चुके हैं। सी की थर्ड फॉर्म सीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीन एक इर्रेगुलर वर्ब है, वॉच्ड एक रेगुलर वर्ब है। और ऐसे रिपीटेड सेंटेंसेस के लिए आप जो स्टार्टिंग करेंगे वो हाउ मैनी टाइम से करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन एंड इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। आप डिस्क्राइब करते हैं पास्ट के एक्शन को, जो काम बीत गया है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट में होता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप इसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं। आई कांट ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकता। मान लीजिए मैं अभी दरवाजे के सामने खड़ा हूँ और उस वक्त मैं कह रहा हूँ कि आई लॉस्ट माई कीज, आई कांट ओपन द डोर, ठीक है। तो आप इसी टेंस का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कहूँ कि आई लॉस्ट माई कीज पास्ट में बना दूँ, नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास चाबियाँ नहीं हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता।
तो अभी एक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको इसी टेंस में ट्रांसलेट किया। मीराज ब्रोकन हर आर्म, मीरा का बाजू टूटा हुआ है, शी कांट राइट, वो लिख नहीं सकती। मान लीजिए उसके सामने एक पेपर रखा, बोला जाता है लिखो, तो वो लिख नहीं सकती। मीरा ब्रोकन हर आर्म, मीरा का बाजू टूटा हुआ है। अब उसका बाजू कब से टूटा हुआ है इससे हमें मतलब नहीं है, हो सकता है वो 2 दिन पहले टूटा हो सकता है वो 1 साल पहले टूटा हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो बात शेयर कर रहे हैं, इसका कनेक्शन प्रेजेंट में है, तो इसलिए हमने इसी टेंस में से ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे गाइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई काम कब हुआ है। टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन इंपॉर्टेंट है कि कोई काम कैसे हुआ है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे हमने 5 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इस तरह के सेंटेंसेस रिलेट होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो होते हैं गाइस, लेकिन वो काम जो अभी अभी पूरा हुआ है, अब वो 2 दिन पहले हुआ है, 3 दिन पहले पूरा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, तो आप उसे इसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसको आप अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप इसी टेंस में उसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसके अलावा गाइस अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे लास्ट वीक, ठीक है, तो आप जैसे यस्टरडे, तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल पास्ट टेंस में उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट्स पे बताइएगा कैसा लगा, और गाइस इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि और उनको भी इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रामर को सीख सकें और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बना सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नए टेंस के साथ, और वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ आने वाली बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।